आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीसीए का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर का 2022 का है। अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 65 नंबर का आएगा। आपको इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से एक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दोनों पार्ट है। ए में पूछा गया है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस पे आपको कंप्यूटर को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो साइज़ के बेस पे बेसिकली आपके पास आता है मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आता है, एम्बेडेड कंप्यूटर आता है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आता है और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं। तो आपको ये पढ़ना है। ओके, आपकी बुक में नहीं है, आप गूगल से भी देख सकते हैं। एंड देन आपके पास जो है बी पे पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आप प्रिंटर भी सोचो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर जो होता है बेसिकली हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लेज़र प्रिंटर होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करते हैं। हमारे पास कलर लेज़र प्रिंटर होते हैं जो कलर वाले प्रिंट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोसिस्टिक प्रिंटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ये सारे टाइप्स जो है आपको मेंशन करने हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको होप सो ये समझ आ गया होगा और इसकी मार्किंग भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है पहला 6 नंबर का और बी वाला है 7 नंबर का, दोनों अटैम्प्ट करना। अगर सपोज ये नहीं आता आपको फिर सेकंड आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। राइट नोट्स ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। टाइप ऑफ, पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है समझो। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में रन करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। अब कंप्यूटर में हमारे पास होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या एक सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेशन को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं 2+1, ठीक है, तो ये रन करके हमें एक आउटपुट देता है 3, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में रन करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब कैलकुलेटर क्या कर रहा है, हमें कैलकुलेशन करके दे रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हुआ। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है हम इसमें यही बताएंगे कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच रन इन कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ पे टाइप पूछा आपसे, तो टाइप में हमारे पास ना जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं डाटा, पहला जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है सिस्टम के ऑन होने से सिस्टम के ऑफ होने तक। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी ऐप्स होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वाले सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, जिसमें फिफ्थ जनरेशन में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या था क्या नहीं था, कैसे क्या साइज़ के कंप्यूटर्स थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जैसे थी वो एक मशीन लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन थी एक असेंबली लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज को इसमें ट्रांसलेट करना होता था। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी जो वो हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसमें हमारे पास है C++, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको पता होना ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर ठीक है, ए पार्ट हो गया हमारा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। फिर बी पार्ट में है डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिवाइस। डिवाइस हमारे पास है फ्लैश ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, ट्रैक बॉल है। तो ये सारे आपको डिवाइसेस को आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो पहला जो है ये भी 6 नंबर का है और ये 7 नंबर का है, तो ध्यान से करना थोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में कहा है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ एन एक्ट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद इसके फंक्शंस भी होते हैं कुछ, इसके टाइप्स होते हैं जैसे सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें काफ़ी कुछ आता है, वो आपको सारा लिखना है। एंड देन आपके पास आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग DOS कमांड, गिव एग्जांपल टू शो देयर यूज़। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी, आपको डोस आना चाहिए, DOS कमांड्स आना आपको ज़रूरी है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स है।
ओके, पाथ है इसमें पूछा है, एट्री पूछा है, डिलीट पूछा है, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कमांड का यूज़ किस लिए होता है। अगर आपने डोज करी है तो आपके लिए इजी रह जाएगा। हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ विंडोज़। एनाटॉमीज ऑफ विंडोज़ क्या होता है? ये होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो अ यूज़र कैन सी वाइल वर्किंग विद अ विंडो। ठीक है, तो बेसिकली ये विंडो के पार्ट्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो, टाइटल बार, मेन्यू बार, विंडो बॉर्डर, वर्क एरिया, स्क्रॉल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन, कंट्रोल मेन्यू, स्टेटस बार, रूलर्स, टूल बार। ये सारे हमारे क्या होते हैं? विंडोज़ के पार्ट, जिसे हम एनाटॉमी ऑफ विंडोज़ बोलते हैं। ओके, एंड देन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज़ बैच फाइल, हाउ इज़ अ बैच फाइल क्रिएटेड एंड रन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बैच फाइल क्या होता है? बैच फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड, टेक्स्ट फाइल है जो एम एस टूल्स में क्रिएट होता है। ओके, ये क्या करता है? डैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कमांड, इसको ही हम कहते हैं बैच फाइल। बैच का मतलब होता है बंडल्स, यहाँ पे अ सेट ऑफ कमांड इनटू अ सिंगल फाइल, इसी को हम कहते हैं बैच फाइल। और हाउ इज़ अ बैच फाइल क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किया जाता है इसको ये बताना है और इसको एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। एंड देन हम देख लेते हैं यूनिट थर्ड को। यूनिट थर्ड में हमें कहा है एक्सप्लेन हाउ द मेल मर्ज फीचर इज़ यूज टू क्रिएट लेटर्स एंड एनवेलप्स। मेल आपको आने चाहिए। एक्सप्लेन द फॉलो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज यूजिंग स्टाइल, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, ऑटो टेक्स्ट। वर्ड प्रेस भी आपको आना मैंडेटरी है। ये है आपका या तो ये करो, ये नहीं आता है तो ये करो। ठीक है, 13 नंबर का है। एंड देन लास्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में कहा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सेल एड्रेस, क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल एड्रेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एंड देन बी पार्ट भी है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग फीचर ऑफ स्प्रेडशीट, sorting रिकॉर्ड, डीएक्टिवेटिंग ऑटोमेटिक चेंजेस, वैलिडेटिंग सेल कंटेंट। कितने नंबर का है? ये भी 13 नंबर का है, ये भी 13 नंबर, ये 6 का, ये 7 का, यानी कि 6 7 13। ओके, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन हाउ आर मैक्रोज क्रिएटेड, रिकॉर्डेड एंड रन इन स्प्रेडशीट, आपको पता होना चाहिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, बट अभी शायद दिख रहा होगा, तो मैं रीड कर देती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, सारे करने, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। आपको बताना है रैम और रो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट डेटा को स्टोर रखता है, आरएएम नहीं रखता है, वो परमानेंट टेम्परेरी होता है। ठीक है, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। 2 नंबर का है। एंड देन सेकंड है ड्रॉ लेबल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम यानी कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। और इनपुट होता है इसमें हमारा, मेमोरी होता है इसमें हमारा, और आउटपुट होता है एक और चीज़ होती है इसमें, सीपीयू, हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना है, फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन भी करना है। वैसे तो 2 नंबर का है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और एक डायग्राम बना देना बस। और ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है वैसे ही। फिर है कॉपी और मूव कमांड्स। कॉपी कमांड और मूव कमांड में आपको डिफरेंट बताना है। एंड देन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव और सेव एज। सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है? जब हम किसी फाइल को एक बार सेव करते हैं तो उसे सेव कर देते हैं, किसी बार फाइल को उसी फाइल में दोबारा से सेव करना होता है तो उसको सेव एज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिसाइकल बिन। तो पता है आपको कि कोई भी गार्बेज है कंप्यूटर का एप्लीकेशन, आप यूज़लेस है, इसको आप रिसाइकल बिन एप्लीकेशन में डाल देते हो। एंड देन है हमारे पास एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फिल टूल यूज इन सेपरेट शीट। सेपरेट शीट आपको अच्छे से कर लेना होगा, तभी आप उसके फीचर्स को जान पाएंगे ठीक से। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये था आपका इजी सा क्वेश्चन पेपर। आंसर भी ईजी है इसके काफ़ी सारे, अगर आपने स्टडी अच्छी करी है तो। एंड आपको और भी क्वेश्चन पेपर की नीड है, प्लीज़ let me know in the comment section, and you can check in description box also, or in a playlist also. All the best for your exam. Bye.